नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोग अभी कंटिन्यू क्लास चल रहा है और वैसे चलता ही रहेगा। तो देखिए, पीछे हम लोग लगभग जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े 90% हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। और जो जो थोड़ा मोड़ा रह गया है कि कहाँ से कौन सी संविधान व्यवस्था लिया गया या कौन सी सूची, ये सब जो भी थोड़ा जो बच गया है उसको हम लोग 2-4 दिन में कवर करके पूरा पॉलिटी खत्म कर देंगे। यानी कि पॉलिटी से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सब कवर हो जाएगा। जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? संविधान की संविधान की स्रोत। इसका मतलब क्या कि हमारे संविधान में जो जो उल्लेख किया गया है वो कैसे किया है, कहां से लाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, चलते हैं हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये लोग सोचता है कि मेरे को याद नहीं होता है कि किस देश से क्या लिया गया है, दोस्त मैं गारंटी इस बात की देता हूं, गारंटी है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। कौन सा देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है समझाने की और आपको याद कराने की गारंटी मेरी है। लास्ट तक बने रहिए और ऐसा ट्रिक फॉर्मूला बताऊंगा ना कि कौन सा देश से कौन से प्रावधान लिया गया है चुटकियों में याद होगा। कैसे याद होगा? आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, चलिए हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत। यानी कि इसका मतलब क्या कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रावधान, जो नियम कानून जो लिया गया है उसका उल्लेख है कि कहां से लिया गया है। तो देखिए, यदि स्टार्टिंग हम बात करें तो जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसका मेन तो आप लोग पता होगा, मेन कौन थे उनका जो निर्माण करता थे वो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। और साथ में साथ संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो बी.एन. राव थे। और बी.एन. राव का भी बहुत योगदान था संविधान के निर्माण करने में, और अम्बेडकर जी तो थे ही। तो ये कहा जाता है कि जब हमारा संविधान जब बन रहा था तो हमारे संविधान के बनने में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष, याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इतना लंबा समय क्यों लगा भाई? क्यों लगा इतना लंबा समय? इसलिए लगा कि पहली बात क्या, हमारा संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का। दूसरी बात कि जो भी हमारे संविधान में जो भी प्रावधान दिया गया है वो वैसे अपना मर्जी से नहीं दिया गया है, उसे रिसर्च किया गया है। यानी ये कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगभग 60 देशों का अध्ययन किए हैं और जो जो अध्ययन को अच्छा लगा है, जो जो प्रावधान उसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। उसी को हम जानेंगे। 60 को देश के अध्ययन किए हैं तो कौन कौन सा देश से क्या क्या हमारा संविधान में लाया गया है, और इसके साथ ही पूरी बात को जानकारी करेंगे। यानी भीमराव अम्बेडकर लगभग 60 देश का अध्ययन करके हमारे संविधान को बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखते हैं कि संवैधानिक स्रोत की बात करें कि हमारे जो संविधान नियम कानून कहां से लाया गया है, तो सबसे ज्यादा देखिए, जब हमारा देश गुलाम था यानी 1947 के पहले की हम बात करें तो क्या बिना नियम कानून के देश चलता था क्या? ऐसा नहीं था ना, कुछ रूल रेगुलेशन नियम थे। तो क्या ये कैसे चलता था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 35 का एक दस्तावेज था नियम कानून वाला, उसके तहत हमारा जो देश की जो कार्य था चल रहा था। तो संविधान हमारा बन रहा था। तो सबसे ज्यादा हम बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कोई पूछ दे कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत कहां से लिया गया है, तो सीधे बताइएगा कि हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ अभी भी है तो सबसे ज्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। क्लियर है? तो वही मैं लिख दिया हूं कि सबसे ज्यादा प्रावधान कहां से लिया गया है, तो सबसे ज्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल की बात करें आपको समझाने में ज्यादा बहुत सारा है, कितना भी एग्जाम्पल दो, लेकिन 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे न्यायपालिका को लेकर हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया है। कैग लोक सेवा आयोग, इसका भी कहां से? हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और बहुत सारा है, अब उसको बताऊंगा तो ये टॉपिक ही नहीं कवर कर पाऊंगा, वो भी बता दें कभी। यानी ये जाने कि सबसे ज्यादा जो स्रोत है हमारा
भारत में संविधान में वो सबसे ज्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए आप ध्यान से बात को सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना इसी से क्वेश्चन निकल करके आएंगे और आप लोग फंसिएगा मत। मैं देखिए पूरा अच्छा से एक ट्रिक मेथड के माध्यम से पूरा याद कराऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप वीडियो में सिर्फ बने रहिए, बीच में भागिएगा मत। कैसे याद होता है गारंटी मेरी है, लास्ट तक बने रहिए। देखिए ये तो हो गया कि सबसे ज्यादा शोर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, क्लियर है। अब आता है कि जो हमारा विदेश से जो अध्ययन किया गया है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर, BN राव लोग पूरा अपना सलाह करके बनाए हैं, तो जब से तो अदर कंट्री से, देश से लिया गया है। हमारा संविधान में कुछ नियम कानून, कुछ प्रावधान अदर कंट्री से लिए गए हैं। तो इसमें यह कहा जाता है कि अदर कंट्री से लिया गया है ना, तो सबसे ज्यादा हमारा भारत के संविधान में सबसे ज्यादा प्रावधान किस देश से लिया गया है। एक तो हो गया कि सबसे ज्यादा प्रावधान, सबसे ज्यादा यानी संविधान के अलावा 50% से ऊपर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से है। तो ये तो हो गया 1935 में सबसे ज्यादा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे कि सबसे ज्यादा प्रावधान किस विदेशी देश से लिया गया है, तो क्या बोलिएगा। तो देश की बात करें ना कि सबसे ज्यादा प्रावधान किस विदेश से, माने किस अदर कंट्री, किस देश से लिया गया है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन का सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा कहां ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर दो बार क्वेश्चन पूछता है, यही दोनों फंस आएगा। बड़ा बड़ा एग्जाम देने जाइएगा ना, CGL CPO के और SSC या PCS लेवल की एग्जाम देने जाइएगा, तो यही फंस आएगा। बोले सब भारत में सबसे ज्यादा स्रोत कहां से लिया गया है, तो सिर्फ भारत सबसे ज्यादा स्रोत की बात करें संविधान के, तो भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन नहीं पूछ दे कि सबसे ज्यादा प्रावधान किस देश से लिया गया है, देश की बात कर दे तो सीधे मानिएगा ब्रिटेन। यहां तक सब लोग क्लियर है। अब चलते हैं कि आखिर ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, सब ट्रिकली माध्यम से समझाएंगे। ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय शासन, यानी संसद में कैसे शासन व्यवस्था होता है। संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, जैसे नियम कानून कौन बनाता है, संसदीय बनाता है। विधि का शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, एकल नागरिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता बराबर एग्जाम में पूछता है। एकल नागरिकता जो कि आपको मैं बता चुका हूं, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप एक बात बताइए मेरे को कि भारत में कौन सा नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब एकल नागरिकता क्या होता है, आप लोग समझिए। अरे एकल नागरिकता क्या है दोस्त, ऑलरेडी पहले मैं आपको नागरिकता टॉपिक में बता चुका हूं कि एकल नागरिकता क्या है। आज फिर से मैं बता दे रहा हूं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए एकल नागरिकता क्या है, अरे हमारा भारत में एकल नागरिकता है। इसका तात्पर्य क्या कि यदि हम भारत के निवासी हैं ना, तो किसी भी राज्य में रह सकते हैं। यानी मैं बिहार से हूं तो मैं महाराष्ट्र में जाकर रह सकता हूं, मैं तमिलनाडु में रह सकता हूं, मैं उड़ीसा में रह सकता हूं, मैं राजस्थान में रह सकता हूं, मैं फ्री हूं, कहीं पर जाकर रह सकता हूं। यह है एकल नागरिकता। लेकिन दोहरी नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता उसको कहते हैं, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो अमेरिका में मान के चलिए कि ABCD वो अलग अलग राज्य हैं। तो अमेरिका का आप यदि A राज्य में रह रहे हैं और A राज्य को छोड़कर D राज्य में जाना है, तो आपको A राज्य के साथ साथ D राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी होगी। यानी क्या भारत में दोहरी नागरिकता लग जाए, तो यदि आप यूपी के रहने वाले हैं ना और आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो यूपी का तो आप निवासी हैं ही, और दिल्ली में रहना चाहते हैं तो दिल्ली की नागरिकता प्राप्त करनी होगी, तभी आप दिल्ली में रह सकते हैं। उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन क्या हमारा भारत में एकल नागरिकता है और अच्छा भी है। कब किसी भी एक स्टेट के नागरिक हैं तो भारत के किसी भी देश में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है एकल नागरिकता। लेकिन दोहरी नागरिकता का मतलब कि आपको जहां जाइएगा वहां का भी नागरिकता प्राप्त करनी होगी। ये मैं नागरिकता टॉपिक में बहुत विस्तृत रूप में बता चुका हूं। तो क्लियर हो गया। यानी एकल नागरिकता के प्रावधान कहां से, ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था समझ रहे हैं ना, यानी मंत्रिमंडल जितने भी हमारा मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं, इन लोग का भी कहां से प्रावधान लिया गया है, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। पूरा हम देखिए ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे।
तो ब्रिटेन समझ में आ गया, संसदीय शासन, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था। अब याद कैसे कीजिएगा, बोलिएगा सर इतना बता दिया याद कैसे होगा। तो दोस्त एक दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इस जितना भी कार्य हो रहा है ना, ये सब नियम कानून, संसद के नियम कानून से जुड़ी बात ही हो रही है। संसद, संसदीय शासन संसद से है, संसदीय विशेष अधिकार संसद से ही बात कर रहा है, विधि का शासन, विधि का शासन नियम कौन बनाता है, संसद बनाता है। एकल नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान कहाँ है, सब संसद के वहीं से तो नियम कानून बनते हैं। या मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल कहाँ रहते हैं, संसद में रहते हैं। यानी संसद से रिलेटेड जितना भी बात है वो कहाँ से, ब्रिटेन से। ये तो मैं अभी आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, आगे जाकर बहुत बेहतरीन टिप बताऊंगा। यानी संसद से जुड़ी जितनी भी बात दिया जाएगा कहाँ मारिएगा, ब्रिटेन। अब चलते हैं आगे, अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से इंपॉर्टेंट आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार या इसे मौलिक अधिकार कहिए, सेम बात है, जो कि मैं मौलिक अधिकार के विशेष टॉपिक पे पढ़ाया हूं, 4 क्लास लिया हूं मौलिक अधिकार का, और इतना डीप में बताया हूं कि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं वीडियो देखे हैं तो मौलिक अधिकार का मेरे वीडियो देख लीजिएगा, पहले लिस्ट में ऑलरेडी वीडियो है। तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान का सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला मूल अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये भी तो न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान का सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से क्या मूल अधिकार बता चुका हूं, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब क्या कि निर्वाचित राष्ट्रपति, इसका मतलब क्या कि संविधान की, हमारे संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, वही निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, उसका विधि भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग, यानी महाभियोग का मतलब क्या, एक लाइन में समझिए, महाभियोग यानी कोई भी मंत्री हैं यदि संविधान के उल्लंघन करके कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं। और ये किसी पर भी लागू हो सकता है, या तो राष्ट्रपति होके, या तो उपराष्ट्रपति होके, या तो कोई भी मंत्रिमंडल होके, मंत्री हो, उन पर यह नियम लागू चलेगा, महाभियोग, इस संविधान का नियम है। यानी जो भी मंत्री है यदि वो संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं तो उनके हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है ना, उसको महाभियोग कहते हैं। यानी महाभियोग लगाकर उनको हटा दिया जाएगा। तो महाभियोग समझिए किसको कहते हैं, यानी जो भी मंत्री को हटाना है पद से, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई किया जाता है, प्रावधान लाया जाता है, उसे महाभियोग कहते हैं। तो अमेरिका समझ गए, अमेरिका से क्या, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। ये जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, जब तक आपको नौकरी नहीं होती है ना, पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा अमेरिका से क्या, तो 3 चीज कभी मत भूलिएगा। कौन, मूल अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। मूल अधिकार, निर्वाचित, महाभियोग, ये बहुत फेमस है, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है। जो भी एग्जाम देने जाइएगा ना, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा तो अमेरिका से उठाएगा, तो यही तीनों डालता है, 90% यही डालता है, मूल अधिकार, महाभियोग और निर्वाचित राष्ट्रपति। तो इसको कभी मत भूलिएगा, लास्ट में पूरा ट्रिक बताऊंगा साथ से। तो अमेरिका हो गया, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। और हम आगे चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व, जो कि पिछला क्लास हम लोग 2 दिन पहले कर चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी जो भी राज्य के हाथ में पूरा प्रावधान दिया गया है, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, वो नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहिए, बात सेम है। तो नीति निर्देशक तत्व जो क्लास हम लोग 2 दिन पहले खत्म हो चुका है। नीति निर्देशक तत्व हो गया राज्यसभा का मनोनय, यानी राज्यसभा में जो मनोनय होता है ना, वो उसका भी प्रावधान कहां से, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो भाई राज्यसभा में मनोनय होता है ना, मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कितना सदस्य को, 12 सदस्य को। तो देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति, जो कि मैं राज्यसभा क्लास में आपको बता चुका हूं, यानी राज्यसभा के में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को जो मनोनीत करते हैं, उसका विचारधारा कहां से लिया गया है, तो सीधे मानिएगा आयरलैंड। क्लियर हो गया। तो आयरलैंड 2 चीज याद रखिए, नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक तत्व, इसके बाद राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के प्रावधान कहां से लिया गया है, तो सीधे मारिएगा आयरलैंड। तो क्लियर है यहां तक, समझ को कोई डाउट नहीं है। यानी आयरलैंड से 2 चीज, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं।
सब 2 मिनट रहिए, ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छा है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे अच्छा प्रावधान लिया गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में तो नियम बन गया है, लेकिन उस नियम में कुछ जैसे आगे चल के बदलाव करना है तो उसे संशोधन किया जा सकता है। कोई लगता है कि नहीं पहले कुछ अलग था और अभी उसे चेंज करके कुछ और बेहतरीन बनाना है नियम कानून को, तो संविधान में संशोधन करके यानी उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं नियम कानून में, उसको कहते हैं संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और बोला जाए कि हमारा भारतीय संविधान में रखा कहाँ गया है इसको, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। और कहां रखा गया है, तो हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत। क्लियर है। अब चलते हैं आगे आगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया का दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहली याद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपको मैं बता चुका हूं। सूची कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों सूची में जो समवर्ती सूची का जो विचारधारा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची क्या है भाई, तो समवर्ती सूची किसको कहते हैं, तो समवर्ती सूची वह है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सके, दोनों का अधिकार, उसको कहते हैं समवर्ती। जैसे शिक्षा राज्य के लिए भी जरूरी है, केंद्र के लिए भी जरूरी है, तो उसको समवर्ती सूची में डाला गया। तो यानी जिस पर दोनों का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के विचारधारा कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट बात करें तो संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से। संयुक्त अधिवेशन में होता क्या है, देखिए जब संसद के कोई भी कार्रवाई में, संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन यदि किसी मुद्दे पर लोकसभा का कुछ अलग निर्णय आ रहा है, राज्यसभा का कुछ अलग निर्णय आ रहा है, तो मान ले कोई भी मैटर आ गया, उस पर राज्यसभा कुछ अलग बता रही है, लोकसभा कुछ अलग बता रही है, तो राष्ट्रपति साहब कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई दोनों का अलग अलग आ रहा है निर्णय, हम क्या करें। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तो लोग साथ में आ जाओ और साथ में आकर निर्णय करो। और मान लीजिए 2 लड़का है, दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दो, तो एक अलग बताएगा, एक कुछ अलग बताएगा, तो क्यों ना दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दो। वही करते हैं कि सुनो भाई, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में आके उस बात पर चर्चा करो। तो इसका दोनों को एक साथ बुलाते हैं, लोकसभा राज्यसभा को, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन। समझ में आया, संयुक्त अधिवेशन किसको कहते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा को साथ में जो मिल करके जो सत्र चलता है उसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति से घोषणा करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन तो हो गया कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या होता है ये भी बता दिया, और ये बताइए कि हमारे संविधान में रखा कहाँ गया है। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 108 के तहत, यानी कि संविधान में जो चर्चा हुआ है संयुक्त अधिवेशन का, अनुच्छेद 108 के तहत। अब देखिए आपको मैं याद कराते हैं, सब कैसे याद होता है। तो ब्रिटिश सबसे ज्यादा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से, सबसे ज्यादा विदेशी प्रावधान कहां से लिया गया है, तो विदेशी ब्रिटेन से बता दिया। लेकिन ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है भाई, तो संसद से जितने भी कार्य हैं वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसद से जुड़े कार्य, संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, ये तो संसदीय नियम बनाता है। एक नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल संसद में रहते हैं। संसद से जितने जुड़ी बात होगा वो ब्रिटेन। अब अमेरिका, तो अमेरिका से मूल अधिकार है अमेरिका, और से अधिकार, और से अमेरिका, याद रखिएगा ट्रिक। अमेरिका से मूल अधिकार पूछे कहां से लिया, मूल अधिकार, और से अधिकार, और से अमेरिका मारिए। इसके बाद न्यायिक पुनर्विवेचन, संविधान का सर्वोच्चता, यानी संविधान का सर्वोच्चता मतलब समझते हैं ना, संविधान का क्या महत्व है। निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग कहां से लगा, अमेरिका से। देखिए अब सबसे याद करने का अच्छा ट्रिक कि जो छोटा छोटा जहां से 1-2 प्रावधान लिया गया है ना, पहले उसको याद करो। जैसे दक्षिण अफ्रीका से एक ही लिया गया है, क्या, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो दक्षिण अफ्रीका से तो याद ही हो गया आपको, दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तो लिया गया है, ऐसे 368 अनुच्छेद में रखा गया है। तो छोटा वाला याद कर लीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज, समवर्ती सूची एवं
संयुक्त अधिवेशन। और आयरलैंड से कितना, आयरलैंड से भी 2 चीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में मनोनयन। अब याद हो गया ना आपको, यानी आयरलैंड से पूछे थे तो आयरलैंड से 2 चीज, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनीत जो 12 सदस्य उसका प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368। यही पूछा ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची एवं संयुक्त अधिवेशन और अनुच्छेद 108। तो याद हो गया, छोटका का याद कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका से मात्र 1 गो संविधान में संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से 2 गो। देखिए याद करने का एक और ट्रिक, और से ऑस्ट्रेलिया और से आयरलैंड दोनों से 2-2, और से ऑस्ट्रेलिया और से आयरलैंड और दोनों से 2-2 गो। तो आयरलैंड से 2 कौन भाई, तो 2 गो आयरलैंड से कौन, नीति निर्देशक तत्व और संविधान राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ऑस्ट्रेलिया में कई गो, 2 गो भाई कौन, तो इसमें समवर्ती सूची एवं संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद में रखा गया है। दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्त, यहां तक तो सभी लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। लास्ट में देखिए एक और फन ट्रिक बताते हैं, कहां लोग फंसता है वो भी मैं बताता हूं। चलिए देखिए, अब आते हैं, नेक्स्ट आता है कनाडा। यानी कनाडा से क्या लेंगे, कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था। क्या, कनाडा से बात करें तो संघात्मक व्यवस्था एवं शक्तियों का विभाजन, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। क्या, शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन क्या होता है भाई, क्या, कैसा शक्ति, तो शक्तियों का विभाजन कैसा, तो केंद्र एवं राज्य के बीच। यानी जो भी शक्ति दिया गया है, जैसे सूची दिया गया है ना, राज्य सूची, संघ सूची, तो अलग अलग संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगा। तो जो जो शक्ति दिया गया है, जो राज्य का और केंद्र का, उसका बंटवारा जो हुआ है, शक्तियों का बंटवारा, यानी कौन सा शक्ति राज्य सरकार में जाएगा, कौन सा केंद्र सरकार में, इसका प्रावधान कहां से, तो कनाडा से लिया गया है। तो वही बोलता है शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच भाई, तो केंद्र एवं राज्य के बीच। जो शक्तियों का जो विभाजन का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, तो कनाडा से। एवं यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी। ये क्या है भाई, तो समझ में नहीं आ रहा है, सोचिएगा ये क्या होता है अवशिष्ट शक्ति, तो समझिए ध्यान से। कहता है, इसको नोट में याद रखिएगा, नोट में, ये होगा नोट में याद रखिएगा। कह रहे अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी, यानी वैसा शक्ति जिस पर कि संविधान में वैसा चर्चा नहीं है कि केंद्र में है कि राज्य में है कि समवर्ती सूची में है, या कोई हमारे देश में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान, कोई भी आपातकाल के दौरान जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास रहेगी, अवशिष्ट शक्ति। यानी कोई भी आपातकाल के दौरान, वही इमरजेंसी कोई सिचुएशन ऐसा आती है तो उसमें नियम कानून जितना भी बनाने का जो शक्ति रहेगा उसको केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो वही बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहेगी, यानी कि वैसा जिसको संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, यानी किसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन या किसी आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र में नहीं है तो वैसे तो राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आने पे जो कि आपातकाल आ रहा है, इमरजेंसी आ रहा है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तो समझ में आ गया अवशिष्ट शक्ति क्या है, यानी वैसा सिचुएशन जब इमरजेंसी आ जाएगा, आपातकाल की स्थिति में नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। क्लियर है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, फ्रांस। तो फ्रांस से याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, समानता, यानी सबके साथ समान सभी लोग समान है, स्वतंत्रता, सभी लोग स्वतंत्र रहेगा, बहुमत यानी भाईचारा बनाने का, एवं गणतंत्र, यानी फ्रांस याद करने का तरीका सोचिए, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, यानी जितना भी तात आ रहा है ना, क्या फ्रांस है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र की व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो सीधा मान लिएगा फ्रांस से लिया गया है। अब आगे देखिए, जर्मनी से क्या लिया गया है, इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत लगा कंफ्यूजन होते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार, जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार, इसका मतलब क्या समझिए, यानी जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के बारे में कहां से प्रावधान लिया गया है, अमेरिका, जर्मनी से। यानी इसका मतलब जानते हैं क्या है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार, यानी कि भारत में आपातकाल लगी हुई है कोई इमरजेंसी सिचुएशन में,
तो उस टाइम आपका मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। क्या खत्म किया जाता है भाई? तो आपातकाल की एग्जांपल देखिए। आपातकाल के छोटा एग्जांपल है क्या? धारा 144 कर्फ्यू लागू होना। तो क्या जब कर्फ्यू लागू होती है तो 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। क्या भाषण दे सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, घूम सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वही बोलता है आपका, मैं पढ़ाया था कौन सा मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, तो अनुच्छेद 19 में आपको बताया था कि आपको अभी टोटल 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, लेकिन एक संपत्ति हट गया तो 6 प्रकार का था। यानी आपको संविधान के 19 अनुच्छेद मौलिक अधिकार में बता चुका हूं कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो उसमें 6 प्रकार क्या क्या है भाई? तो बोलने की स्वतंत्रता, यानी बोलने का स्वतंत्र है, बोल रहे हैं तो क्या सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 4 में 4 तरफ घूमने की स्वतंत्रता। तो आप ही बताइए, देश में इमरजेंसी लगी हुई है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने के, तो इमरजेंसी सिचुएशन लगा है ये आपातकाल, तब सभा कीजिएगा, सभा तक होगा नहीं, और 10-20 आदमी चाहिए, तो क्या कर्फ्यू में तो 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठा होगा नहीं, अब 20 आदमी कैसे इकट्ठा कीजिएगा? कैसे सभा नहीं हो पाएगी? संगठन भी कैसे बनेगा? या चारों तरफ घूमने की आजादी है, तो क्या कर्फ्यू में चारों तरफ घूमते हैं? कोरोना में नहीं घूमते थे, पुलिस डंडा से मारती थी, अब तो इमरजेंसी लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है। तो वही बताया गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार कि नियम कानून कौन सा खत्म किया जाएगा, कौन सा नहीं खत्म किया जाएगा, इसका जितना भी चर्चा किया है, ये इसका निर्णय कहां से? जर्मनी से लिया गया है। अन्य आपातकाल के दौरान मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से। अब देखिए रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट है ना, 80% लोग को ये रूस वाला फंसाता है। आप लोग जाइएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा, 80% लोग गलत मार के आएंगे। कितना? 80%। अब बोले 80% गलत कैसे मार देता है भाई? गलत होता है दोस्त किस चीज में? कंफ्यूजन में, माइंड में कंफ्यूजन आइएगा, गलती मार के आ जाइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है, सही बात है। लेकिन यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बोलेगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो मान में अभी तो अजीब सर बताया है रूस से, तो मौलिक अधिकार रूस नहीं भाई, मौलिक अधिकार नहीं बताया हूं मैं, मौलिक कर्तव्य रूस से बताया हूं। तो कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? मैं करूंगा दूर। कैसे होगा? देखिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा इसको, यानी जब तक आप रहिएगा ना, इसको भूल ही नहीं सकते इस ट्रिक को। यानी कितने भी आप नींद में भी रहिएगा ना, तो सही मार के आइएगा। कैसे? तो ट्रिक देखिए कंफ्यूजन दूर करने का। यानी मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। और मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? ये लिया अमेरिका से। अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से लिया गया है। अब हमको एक बात बताइए, वहां दिख नहीं रहा, मैं यहां लिखता हूं शायद। हाँ, मौलिक अधिकार कहां है? अमेरिका। अमेरिका से लिया गया। कंफ्यूजन दूर कैसे हो गया भाई? तो देखिए, आपसे यदि पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो रूस से। अब मौलिक अधिकार तो अमेरिका। याद करने का ट्रिक देखिए, मौलिक अधिकार पूछ रहा है, अधिकार को अमेरिका कैसे मारेगा? मौलिक अधिकार अ से, अधिकार और कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं? और कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। मौलिक कर्तव्य को र में कभी कॉम्बिनेशन बन रहा है नहीं ना। यानी एक चीज आप याद रखिए, मौलिक अधिकार अ से, अधिकार अ से अमेरिका, और दूसरा तो ऑटोमेटिक मौलिक कर्तव्य तो रूस, आपको याद ही है। तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार अधिकार अ से अमेरिका। अमेरिका। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क से कुछ है ही नहीं, क से तब रूस मार दो, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में आप जिंदगी में कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, मत बोलिएगा कि हम फिर आप जाइए एग्जाम में गलत मार्क मत चलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। पूछे मौलिक अधिकार, अधिकार अ से अमेरिका, और पूछेगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क से कुछ ही नहीं रहा है, यानी रूस है।
एंड एक मिल गया तो दूसरा रूसी रहेगा, लेकिन रूस और अमेरिका दो ही चीज में कंफ्यूजन होती है, और एक आपको अधिकार से अमेरिका याद नहीं हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक रूस बच गया। दोस्त ये लगभग जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा एग्जाम में कहाँ से लिया गया है उसको मैं आपको कवर कर चुका हूँ, जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट हम आगे क्लास करेंगे, यानी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं बताइए, कितना बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ, और मुझे नहीं लगता है किसी को समझ में नहीं आया होगा। यदि दोस्त किसी को डाउट होगा इस टॉपिक से तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, जो भी कंफ्यूजन होगा उस कमेंट कीजिए, कमेंट में बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। तो ठीक है, आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, तो कहने की बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का वहाँ बटन होगा, और दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिलता है कमेंट लाइक से, ताकि मेरे को और दिल करने को और अच्छा से पढ़ाऊं। तो इसलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट होने से कमेंट कीजिए, रिप्लाई पक्का मिलेगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।